हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं मोए मोए दरबारी पत्रकार फनी पॉलिटिकल रोस्ट। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओ हाँ, और अभी थोड़ी देर में देखना कब इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में मोदी जी की लेटेस्ट इंटरव्यू आएगी। ओ हो वो ज़रूर देखना। हाँ, वो मज़ा आ जाएगा हमारे साथ बैठ के इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में। वेट करना। अगर उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको उसके नोटिफिकेशन आ जाए। बल्कि तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, वैसे आप क्या काम करते हो? वो एक्चुअली मैं फ्रिज बेचता हूँ। ओह, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो रुको जरा, सबर करो। ओह नाइस। या और आपका नाम? जी अब्दुल। प्यारी समझ गई। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को। स्वागत है आप सभी का आज के चलचित्र में। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिखकर अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। चलिए आज का चलचित्र प्रारंभ करते हैं। मोदी जी ने निकाला राहुल गांधी का 10-12 साल पुराना, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी 10-12 साल पहले भी बोलते थे और अब भी बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों को जो है आरक्षण देंगे। देखिए, जो राहुल गांधी बोले हैं, आप कह रहे हैं, वो कभी अपने जबान से नहीं बोले। मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे। अपनी जुबान से नहीं बोले तो क्या पैरों से बोल रहे थे? खाना बोला था। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे। योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, योगी जी आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में? ऐसे भी बोलते हैं। पागल आदमी है, सब पागल है। वही राहुल गांधी ये एक जैसी हैं। जी सी वोट पे लिया है। क्या नाम है आपका? राकेश साहू। साहू जी किस मुद्दे पे वोट किया है? और राष्ट्रहित में वोट दिए हैं हम। और जो पहले यहाँ पे सड़क थी, सड़क वगैरह आज के 10 साल पहले जब यहाँ पे आते थे, रायबरेली जाते थे, तो जब बस में बैठते थे तो सर लड़ जाता था छत में। इसके 10 साल पहले जब यहाँ पे आते थे, रायबरेली जाते थे, तो बस में बैठते थे तो। और आज कंडीशन ये है कि आप कहीं भी चले जाओ ऑल इंडिया, बेहतर रोड मिली है, हर जगह पे अच्छी रोड है। और मोदी जी, योगी जी उन लोगों से प्रभावित होके मेरा वोट सिर्फ बीजेपी को। मैं ये नहीं पूछ देखा, सुनना ही नहीं चाहता था वो, कैसे उसको तकलीफ हो रही थी। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े समर्थक है ना, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी, मुझे पता नहीं। होगा अमन, गजब बेइज्जती है। क्या अमन जी, क्या नहीं, क्यों उनको कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? अब्दुल रजा खान। जा रहा है वो गूगल करेंगे, कुछ भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े समर्थक है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? जरा सैयद अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक मिनट प्रोफेसर साहब, एक मिनट ऑडियो। कौन बोल रहा है? रजा खान ऑन द स्क्रीन। अब्दुल रजा खान, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? अब्दुल रजा खान, आवाज चली गई। क्या बढ़िया था। इंटरनेट में देखिए तो कोई भी सर्च कर लेता है यार। मुझसे वो भी नहीं हो रहा। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इतना मत ऐड करिए कि आवाज नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने करी थी? आपको पता है अंग्रेज? बता दीजिए। अंग्रेज बोला है। ह्यूम। चलिए आवाज मैं आपको बता देता हूँ, ये अंग्रेज था। कौन था ये अंग्रेज आप जानते हैं? कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाला एक अंग्रेज। करेक्ट। चलिए अब मैं आपकी आंखें अंग्रेज खोलता हूँ। ये ने की थी किताब है कांग्रेस विक्रम की? संपत की। एक बार इसको पढ़िएगा सर। मैं भी अब कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की पिछले कुछ दिनों से। ये क्या लफ्ज़ 15 कपले नंबर हैं? से इसमें लिखा गया कांग्रेस पार्टी की ये तो समझ नहीं आ रहा है, ये सब चल क्या रहा था? बहुत आसानी से पहुंच रही है। 1857 की क्रांति का दोहराव दोबारा ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। और उसमें लिखा गया कांग्रेस हैड नो इंटेंशंस ऑफ सीकिंग इंडिपेंडेंस। कांग्रेस की ब्रिटिश रूल से आजादी लेने की कोई मंशा ही नहीं थी। और ये लॉयल्टी
मतलब ये प्लेज अनस्वेरिंग लॉयल्टी टुवर्ड्स द क्राउन। अब्दुल रजा खान एक हेलो, अंग्रेज ये ने तो करी हमने थी कहीं पढ़ा ही नहीं मैंने। कांग्रेस पार्टी की स्थापना। आपको ये नहीं पता मैं क्या क्या एक अंग्रेज ने करी पार्टी की स्थापना। सावरकर 1857 की क्रांति के गर्व का एहसास कराने वाले सावरकर, वो 1857 की क्रांति का दोबारा दोहराव ना हो, कांग्रेस पार्टी का गठन, और जिसने की वो उस वक्त इटावा का कलेक्टर था। ये एओ ह्यूम। ये बहुत चीजें हैं जो इतिहास में ना गायब कर दी जाती है कुछ। अगर वही तो गायब कर दी, हमें तो पता ही नहीं। किताबें लगाते हैं आप लोग, हमें तो ऐसे दिखते हैं कांग्रेस ने आजाद दी है। अब्दुल रजा खान फ्रेम में बड़ी सारी किताबें लगाई जाती हैं। एक थोड़ा पढ़ भी लीजिए ना किताबें। तो पीछे किताबें लगी हुई थी। इसकी तो ऐसी बेइज्जती हुई है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। इस समय हम दिल्ली में गोंडा विधानसभा में हैं, जो कि मनोज तिवारी की लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। मनोज तिवारी जी 2 बार से यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। शावेज। साविज जी ये बताइए, इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है वो सीट निकाल पाएंगे? ये बहुत मुश्किल है। क्या रीजन है? बहुत सारे गलत काम करे मतलब। अरे यहाँ पे जो एमएलए है वो तो आम आदमी पार्टी का है, तो वोट उधर नहीं जाएगा? कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। कोई चांस नहीं। लोकसभा में थोड़ा सा लोगों का जो दिल जो है ना थोड़ा सा हट रहा है। हट रहा है मतलब बीजेपी की तरफ ज्यादा है दिमाग इस टाइम। इलेक्शन बहुत ही नजदीक है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनेंगे मनोज तिवारी जी, और इंडिया अलायंस भी इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर लड़ेगी। तो आपको क्या लग रहा है कि इंडिया अलायंस जीत पा रहे? सर चुनाव तो एक है बीजेपी। क्या बीजेपी तीसरी बार भी ये सीट बचा पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र मोदी को ज्यादा मिलेगा। हमारे क्षेत्र में श्री मनोज तिवारी जी ने काफी अच्छे काम किए हैं और वो पूर्ण बहुमत से जो है अपनी लोकसभा सीट निकालेंगे। मनोज तिवारी जी भी बहुत अच्छी छवि अपनी, और मोदी तो है ही, मोदी नाम पे तो सब कुछ है। हम तो मोदी दीवाने हैं, 15 साल हो गए हैं। मैं मनोज तिवारी जी को 10 में से 10 नंबर दूंगा जी। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। क्यों लगता है? मोदी सरकार की उपलब्धि ऐसी है सर, और कोई है ही नहीं सर। राष्ट्रहित की बात है सब उनके पास। सब राष्ट्रहित पे कर रहे हैं। मैं नहीं हूँ 30 साल का। मैं कुछ और सोच रही हूँ, बताती हूँ आपको जिससे मुझे दुख हो रहा है। जो इंडिया के अंदर हुए हैं, जैसे कि 300 करोड़ का घोटाला कांग्रेस के एक लीडर ने किया, ठीक है। उसके ऊपर ध्रुव राठी का उसका वीडियो नहीं आया, ठीक है। चलिए, आसाम के ऊपर जो कांड हुआ तो उसपे बीजेपी का पूरा विरोध हो रहा था। अभी रेप केस हुआ है कर्नाटक के अंदर, उस पे ध्रुव राठी का कोई विरोध नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? कारण समझिए बात को। वो इस चीज को समझ रहा है कि भैया इतने बड़े भीड़ में लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनकी मर्द धारणा बदल चुकी है। लेकिन अकेले भैया बीजेपी का विरोध किए हैं, कारण समझ रहे बात को। यानी सपोर्टिव ज्यादा है तो ध्रुव राठी को चाहिए व्यू, ठीक है। इसीलिए अगर सपोर्टिव को अग्रेसिव के तौर पर यूज करेगा तभी तो वो पॉपुलर हो पाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? खत्म हो गया भैया बेटर। BJP is doing Hindu appeasement, so Aam Aadmi Party is also doing Hindu appeasement. See, the question which we all have But here's the forgotten man who is, says that I have nothing to do with religion or caste. That's not my vote bank. And he said it initially in his political journey too many times to ignore it now. So why the sudden U-turn and change? in this entire panel, nobody knows him better than me. So I know what religion he belongs to, and how religious he is, how spiritual he is, how many times he worships Ganesha and Lakshmi. I know that. जब मैं छोटा था रोज मैं कई बार हनुमान चालीसा पढ़ता था, कई बार हनुमान जी की आरती करता था। जब भी कभी मुसीबत में हो, जब भी कभी डिप्रेशन हो, जब भी कभी तकलीफ हो, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लो। सुना बिना देखे बोल। चल। उन्होंने कहा है यदा यदारी जब भी कुछ ना कुछ यदा के बाद याद ही नहीं उसको। गड़बड़ होती है, फिर भगवान को अपनी झाड़ू चलानी पड़ती है, फिर भगवान अपनी झाड़ू चलाते हैं। क्या इसके पीछे ताकत थी सुदर्शन चक्रधारी भगवान गणेश की। झाड़ू चलाते हैं, क्या घटिया। आज बता दो सब कुछ। आज सब खोल दो, आज तो सारी पोल खोल दो, आज पूरा खोल डालूंगा। ये बंदा ना पहले बाहर ही निकलते नहीं थे वो, सब दूरदर्शन था उस वक्त, दूर से उनका दर्शन लेना। अब गली गली वही दर्शन ले रहे हैं, और जीप में फिरते फिरते सब जगह जा रहे हैं। कितना पैसा खर्च करते हैं कि आगे पहले कैमरामैन लगाए हुए हैं ताकि वीडियो बना के लगा सके। तो भाइयों बहनों, कैसा लगा आज का वीडियो? ये लाइक होती है करना, चाल है राहुल गांधी अपने की। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। चलते चलते आप देखिए ये लास्ट क्लिप आपका सनातनी ये भाई भी राहुल आपसे बना हुआ है क्या? वीडियो में मिलेगा। अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। उसने मात्र कड़की बंद करती। आज सुबह मेरे घर की बेल बजी। वोट मांगने आए। नमस्कार। तो भैया खटाक से हम आपकी गरीबी को दूर करने आए हैं। इसका बटन दबाओ और गरीबी हटाओ। मैं फ्लैशबैक बन गया।
कुछ साल पहले इनकी माता जी भी आई थी। इस पे मोहर लगाओ, गरीबी दूर भगाओ। गरीबी वहीं रही, पिताजी चले गए। उससे पहले इनके पिताजी आए थे। मोहर लगाओ, गरीबी हटाओ। हमारी गरीबी वहीं रही, वही तो दादाजी निकल गए। उससे पहले तो है। पिताजी की माताजी आई थी। हमें वोट दो, इंदिरा गांधी गरीबी हटाएंगे। बात सही बोल रहे हैं। टाइम पे इनके पिताजी के माताजी के पिताजी भी आए नेहरू। थे। हमको वोट दो, हम गरीबी हटाएंगे। और वो भी तारा बन गए। ये लोग अभी भी खड़े थे, उन्होंने हाथ दिखाया और मैंने बाय बाय। अब ये लॉलीपॉप पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। वेरी गुड। झूठे वादों पर नहीं, सच्चे इरादों पर भरोसा करेंगे। इस बार भी मोदी को चुनेंगे। लास्ट वाला वाज द बेस्ट काफी अच्छा। बेस्ट। अक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं ये जो कांग्रेसी आके अब बोल रहे हैं अगर हमें वोट किया तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उनसे पूछो, मोदी जी से पहले तुम ही थे, इतने सालों थे, तुम थे, तुम्हारी माँ थी, तुम्हारे फादर थे, तुम्हारे फादर की माँ थी, फिर तुम्हारी उसके भी फादर थे। इतने सालों में पूरा जब से देश आजाद हुआ से लेके 2014 तक तुम ही थे। कौन सी गरीबी हटा दी? इतने टाइम नहीं हटा सके तो अब आके तुम क्या हटाओगे? इससे बेटर काम तो मोदी जी ने कर दिया अपने टाइम में ही 10 साल देखिए में। वो दूसरी न्यूज में सभी अच्छा था, सभी लोग कहते देश हित के लिए मोदी जी को देंगे। काफी लोगों से पर काफी अच्छा किया। अब मैं उसमें एक बात शेयर करती हूँ कि इस वीडियो में तो ये बोल रहे हैं, कल मम्मी से बात हो रही थी तो मैं पूछ रही थी कि आप लोगों का वहां पे दिल्ली में कब वोटिंग होने वाली है, तो पता नहीं कौन सी डेट बोली थी, फिर भूल गई, लेट थी कोई डेट। हाँ पता नहीं कौन सी डेट बोलती, फिर से पूछूंगी अब। तो मैंने कहा, तो फिर मैं पूछ रही थी, मैंने कहा फिर आप लोगों को तो जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चला था कि अगर आप 80+ हो तो आपको घर में ही आप वोट के वो आ जाएंगे, कुछ उस टाइप से सिस्टम। मैंने कहा ऐसा कुछ सिस्टम है? तो कहते हैं नहीं, क्योंकि भाई को जाना है तो हम भी जाएंगे। तो मैंने पूछा वैसे दिल्ली में आपको क्या लग रहा है इस बार ही क्या होगा? तभी मम्मी ने जो मुझे बोला मैं शौक में गई। मम्मी बता रही थी कि ये हमारे जो इलेक्ट्रिशियन आया था काम करने के लिए कुछ, उससे मैं बात कर रही थी, क्योंकि हम तो पूछते रहते हैं मम्मी लोग कि किसको दोगे, क्या दोगे। तो बताऊं क्या बोला उस इलेक्ट्रिशियन ने? उसने कहा कि हमारे इलाके में तो सबके सब जो है ये आम आदमी पार्टी को देंगे। सोच सकते हो, इतना कुछ होने के बावजूद दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को देने की बात कर रहे हैं। फ्री फ्री फ्री, बस वही टंटा। मैं तो कहा हो गया काम फिर तो। अब बताओ इसमें आपका क्या कहना? देखेंगे क्या होता है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।